नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे म्यूचुअल फंड कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने आपको सिखा दिया है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद हमने आपको म्यूचुअल फंड के 4 टाइप्स के बारे में भी बता दिया है। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की 5th और लास्ट कैटेगरी के बारे में, जिसको हम अदर फंड्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली अदर फंड्स में 2 टाइप के फंड्स आते हैं। एक है फंड्स ऑफ फंड्स, जिन्हें हम एफओएफ भी बोलते हैं, और दूसरे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिन्हें हम ईटीएफ भी बोलते हैं। लेकिन इन्हें बताने से पहले हम इनके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इन एक्चुअल ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है, बट क्योंकि इनका बेसिक स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड जैसा ही है, इसलिए हम इनको म्यूचुअल फंड में ही आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स की। तो फंड ऑफ फंड्स हम उन म्यूचुअल फंड्स को कहते हैं जहां पर जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा इक्विटी, डेट या अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की जगह किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। जैसे मान लो आप मार्केट में म्यूचुअल फंड्स ढूंढ रहे हैं और आपको वहां पर बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। अब आप चाहते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, लेकिन या तो आपके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है कि आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएं, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि किस में इन्वेस्ट करें और किस में इन्वेस्ट ना करें। तो इसी प्रॉब्लम को एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एफओएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी। एफओएफ में मेनली फंड मैनेजर 2 वेज में काम करते हैं। पहला है जिसमें फंड मैनेजर आपकी पूरी कैपिटल को सेम एएमसी की अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देगा। मतलब जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आप एफओएफ फंड लेंगे, उस एफओएफ में उसी एएमसी की अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लो आपने एक्सिस का एफओएफ लिया है, तो इसमें जो फंड मैनेजर है वो एक्सिस की जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा। और दूसरा तरीका होता है जहां पे फंड मैनेजर दूसरे फंड हाउसेस यानी जो दूसरी एएमसीज होती हैं उनकी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। मतलब मान लो आपने एक्सिस का ये दूसरा तरीके वाला फंड लिया, तो इसमें जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में भी लगा देगा, आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में भी लगा देगा, यानी अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स में इन्वेस्ट कर देगा। अब ये तो 2 तरीके थे जिस तरह से एफओएफ फंड्स काम करते हैं, लेकिन एफओएफ फंड्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि एसेट एलोकेशन एफओएफ, गोल्ड एफओएफ, फॉरेन और इंटरनेशनल एफओएफ, मल्टी मैनेजर एफओएफ और एक्सचेंज ट्रेडेड एफओएफ। तो सबसे पहले एसेट एलोकेशन एफओएफ की बात करते हैं, जो कि आपको मल्टीपल फंड्स का एक्सपोजर देता है। तो इस फंड में फंड मैनेजर बेसिकली डिफरेंट टाइप के फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स या फिर गोल्ड फंड्स, और कई बार तो इसमें फंड मैनेजर फॉरेन फंड्स में भी आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। ध्यान रखें कि यहाँ पर हम डायरेक्टली इक्विटी, डेट या गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनके फंड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक्स में या किसी डेट में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करता है जो कि इन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और उन म्यूचुअल फंड ने भी पैसे को डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो यहाँ पर आपको हाई डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड आता है गोल्ड एफओएफ। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसे को उन फंड्स में इन्वेस्ट करता है जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन गोल्ड फंड्स में ये एफओएफ इन्वेस्ट करता है, वो जरूरी नहीं है कि गोल्ड सिर्फ एज अ कमोडिटी में ही इन्वेस्ट करें। वो चाहे तो उन फंड्स या उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि गोल्ड में ट्रेड करते हैं या फिर गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इन फंड्स को गोल्ड फंड्स कहा जाता है, और जो फंड्स इन गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें गोल्ड एफओएफ कहा जाता है। इसके बाद थर्ड और जो मोस्ट पॉपुलर एफओएफ आते हैं वो हैं फॉरेन एफओएफ, जिन्हें हम इंटरनेशनल एफओएफ भी बोलते हैं। इंटरनेशनल एफओएफ बेसिकली फॉरेन म्यूचुअल फंड्स को टारगेट करते हैं। मतलब ये म्यूचुअल फंड्स फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स में या फिर फॉरेन डेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉरेन कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है, और इसके साथ ही क्योंकि जो बुल रन है वो सबसे पहले फॉरेन मार्केट में ही आता है, तो इससे आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है मल्टी मैनेजर एफओएफ। इंडियन मार्केट में सबसे कॉमन एफओएफ यही है। हमने सबसे पहले आपको जो 2 तरीके बताए थे, जिसमें पहले तरीके में फंड मैनेजर अपनी ही एएमसी के फंड्स में इन्वेस्ट करता है और दूसरे तरीके में फंड मैनेजर दूसरी एएमसीज के फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये जो फंड है ना, ये सेकंड वाले तरीके को प्रमोट करता है। मतलब यहाँ दूसरी एएमसी के फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसको कोई दूसरा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा हो, फिर चाहे वो इक्विटी फंड हो, डेट फंड हो या फिर गोल्ड फंड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दूसरे फंड मैनेजर्स के स्किल्स और स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है। मतलब हो सकता है कि कोई एक ऐसा फंड मैनेजर है जिसने बहुत सालों से इक्विटी को ही मैनेज किया है, जबकि दूसरे फंड में कोई दूसरा फंड मैनेजर है जिसने डेट को ही मैनेज किया है, तीसरा है जिसने गोल्ड या अदर कमोडिटीज को ही मैनेज किया है। तो यहाँ पर जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्योंकि वो इन तीनों डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, तो इससे आपको इन तीनों फंड्स को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी स्पेशलाइजेशन और स्किल्स का भी बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड्स। इस एफओएफ में मेनली इन्वेस्टर्स के पैसे को डिफरेंट ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ईटीएफ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं ये हम आगे बात करेंगे। तो इसी के साथ हमने सभी इंपॉर्टेंट एफओएफ को समझ लिया है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि हमारे मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और वो है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि भले ही सेबी ने इसे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में तो डाला है, लेकिन ये प्योरली म्यूचुअल फंड्स नहीं है। बट क्योंकि इनका बेसिक स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड जैसा ही है, इसलिए हम इन्हें म्यूचुअल फंड्स मानते हैं। अब जब मैंने आपको बोला है कि ईटीएफ डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो इससे मेरा मतलब है कि जैसे आप एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से बाय एंड सेल कर सकते हैं, वैसे ही आप ईटीएफ को भी डायरेक्टली बाय एंड सेल कर सकते हैं, और ये भी एक लिस्टेड स्टॉक्स की तरह ही एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला है, मैंने अपने फोन में ही अपना डीमैट अकाउंट खोल रखा है। तो अब अगर आप डायरेक्टली किसी ईटीएफ को बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाकर सर्च करना होगा उस ईटीएफ का नाम। सबसे पहले मैं नॉर्मली ईटीएफ लिखकर सर्च करता हूँ। तो जब मैंने ईटीएफ लिखकर सर्च करा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे टाइप के ईटीएफ्स हमारे सामने खुलकर आ गए हैं। ये सभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो कि यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो इनमें से किसी को भी बाय कर सकते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड बीज को बाय करना चाहते हैं तो उसकी एक यूनिट की प्राइस अभी 49 रुपीज चल रही है, तो इसको आप शेयर्स की तरह बाय कर सकते हैं। बट एक्चुअल में ये कोई स्टॉक नहीं है, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो चलिए मैं इसकी 10 यूनिट आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो मैं डिलीवरी में बाय कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस में ही मैं बाय कर रहा हूँ। तो मैंने बाय पे क्लिक किया और कंफर्म बाय पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही मैंने कंफर्म बाय पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये बाय हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप नॉर्मली स्टॉक्स को बाय करते हैं, वैसे ही आप ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करना होता है तो आपको उसका नाम लिखना होता है। जैसे रिलायंस को बाय करना है तो उसका नाम लिखना होगा, वैसे ही अगर आप किसी ईटीएफ को बाय करना चाहते हैं तो आपको उसका नाम लिखना है और उसको डायरेक्टली यहाँ से बाय कर लेना है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि इससे आप नॉर्मली स्टॉक्स की तरह बाय एंड सेल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इसके म्यूचुअल फंड वाले एडवांटेज की बात करें तो वो तो इसके बेस में ही है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब ईटीएफ बहुत सारे स्टॉक से बनता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सिमिलरली म्यूचुअल फंड की तरह ही है। तो म्यूचुअल फंड्स के जितने भी एडवांटेजेस हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे वो सभी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें आप स्टॉक्स की तरह एनएसई या बीएसई से बाय करते हैं और इसके लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी बन जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप बिना डीमैट अकाउंट के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स की तरह ही ये जो ईटीएफ है ये भी 5 टाइप्स के होते हैं जो कि डिफरेंट एसेट क्लास से बने हैं। इसमें सबसे पहला है इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स ईटीएफ इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, जिसमें आपके पैसे को निफ्टी 50 या सेंसेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनमें उसी परसेंटेज में इन्वेस्ट किया जाता है जिस परसेंटेज में वो इंडेक्स में अवेलेबल है। इसके बाद सेकंड आते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ। ये ईटीएफ डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। जैसे इंडेक्स ईटीएफ इंडिया के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही जो इंटरनेशनल ईटीएफ है वो फॉरेन इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनके रिटर्न्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। अब वैसे इंटरनेशनली कौन कौन से फेमस इंडेक्स हैं, इनके बारे में तो हमने हमारे स्टॉक मार्केट वाले कोर्स में बता रखा है। अगर आपने वो कोर्स नहीं लिया है तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए यूएस की टॉप 10 टेक कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक, इनके एक ईटीएफ के बारे में बताता हूँ, जिसको भी आप अपने इंडिया के डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं। तो इसका एक ईटीएफ है जो कि मिरई एसेट एएमसी ऑफर करती है और उस ईटीएफ का नाम है MAFANG।
जब आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वो ETF दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ETF है और इसकी जो अभी 1 यूनिट की प्राइस चल रही है वो 61 रुपीज के आसपास चल रही है। अब इसको भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जितनी भी यूनिट्स आप बाय करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद बाय पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अपने डीमैट अकाउंट से ही इसको बाय कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का ETF है वो है लिक्विड ETF। इसमें फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स का पैसा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स और ट्रैप्स में इन्वेस्ट करता है। अब कमर्शियल पेपर और बॉन्ड्स क्या हैं वो तो हमने आपको पहले बता ही दिया है, तो ट्रैप्स क्या हैं इन्हें समझ लेते हैं। तो ट्रैप्स आपको सिर्फ लिक्विड ETF या डेट म्यूचुअल फंड्स में ही नहीं बल्कि दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिल सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी टर्म नहीं लगे, इसलिए हम आपको बता दें कि ट्रैप्स की फुल फॉर्म है ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम। इसमें म्यूचुअल फंड्स या ETF ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाईली लिक्विड होते हैं और जब भी AMC को शॉर्ट टर्म पैसों की रिक्वायरमेंट आती है तब वो इन्हें विड्रॉ करके उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में ये आपको कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्टोरल ETF। जैसे हमने इक्विटी में सेक्टोरल फंड देखे थे, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इस ETF में मेनली आपके पैसे को किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ऑटो जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर निफ्टी बैंक। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और सिर्फ ये 2 ही सेक्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके ETF को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके बाद लास्ट आते हैं कमोडिटी ETF। कमोडिटी ETF में ये फंड्स मेनली गोल्ड या सिल्वर जैसी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जो सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें मैंने गोल्ड ETF को बाय किया था, वो एग्जांपल कमोडिटी ETF का ही था क्योंकि हमने उसमें गोल्ड ETF को बाय किया था। तो यहाँ पर हमारा ETF एंड होता है और इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके भी जितने सब टाइप्स होते हैं उन सभी को अभी तक हमने इन डेप्थ कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम म्यूचुअल फंड्स के नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे जहां पर हम आपको म्यूचुअल फंड की एडवांस नॉलेज देंगे जिससे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।